गिर सकता है। तो डाउन साइड ही ट्रेड करेंगे, इस लेवल के ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। यहाँ तक तो शायद मुझे नहीं लगता आता हुआ ये। ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी को कि डाउन साइड ही ट्रेड करना है उसको, लॉन्ग साइड का हम प्लान नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था दैट वाज क्वाइट बेयरिश। तो अभी हम क्या करते हैं, पुरानी जो प्रीवियस ड्राइंग्स हैं उनको सबको डिलीट करते हैं और फ्रेश से स्टार्ट करते हैं कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट है ये नीचे फोर्स से टूटेगा और जैसा कि हुआ बहुत अच्छे से, इसमें लास्ट 5 मिनट में 3 बजे बहुत ही अच्छी एक बड़ी रेड कैंडल बनी। तो हम लोगों ने इसको ट्रेड भी किया था। ग्रुप में मैंने डाला था कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होगा तो इस 45 या 30 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे। तो यहाँ तक के जो हमारे फर्दर टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो लेट्स सी फॉर टुमारो। अभी जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से गैप जो है वो फिल होना चाहिए, लेकिन अभी वो गैप फिल नहीं हुआ है। तो अब कल की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी हमें। कल की ओपनिंग कहाँ पे होती है। अभी जैसे कि निफ्टी ने ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं दिया है, अभी इसकी सपोर्ट पे ही आके ये क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर हमें ढूंढना है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आ चुका है। नेक्स्ट टाइम पिछली बार इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया था, तो इस बार भी हो सकता है कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग है बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है। तो यहाँ पे हमें अगर कल ओपनिंग मिलती है 24,648 के आसपास में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाउंस बैक हमें मिलेगा। यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से पिछली बार निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, तो इस एरिया में आके निफ्टी फंस सकता है। तो कल के लिए निफ्टी को ट्रेड करना एडवाइजेबल नहीं है अगर ये यहाँ पे ओपनिंग होती है इसकी। तो हम क्या करते हैं, दूसरी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी जी, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी लंबी रेंज को, एक कंसोलिडेशन को, ये 3 कैंडल्स के कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन देके नीचे ही क्लोज की है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी ने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। तो इसमें अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा इस एरिया के पास में बनना चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी इन एरियाज के पास में घूमती है तो यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी और फिर ये नीचे आएगी, और यहाँ पे भी इसमें एक गैप हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो इसकी सारे एरियाज हैं ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकती है। तो निफ्टी अगर कल आपको इस जोन में मिल जाती है बैंक निफ्टी, तो आप इसको यहाँ से सेल करने का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड तो ये कंफर्म हुआ कि यहाँ से हमने इसको सेल करना है इस टारगेट के लिए। सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी बेरिश क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये है। तो कल देखना पड़ेगा सेंसेक्स कहाँ पे खुलता है। अगर ये गैप डाउन इसी एरिया में खुलता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन तो फर्दर की पॉसिबिलिटी नहीं है। मे बी अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा तो वहाँ से ये ऊपर उठ भी सकता है। तो हमें सिर्फ न्यूज़ पे नहीं जाना, अलर्ट रहना है अपनी पोजीशंस को लेके। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं सेंसेक्स मिलता है तो हम उसको शॉर्ट ट्रेड ज़रूर प्लान करेंगे इसमें। ये तो हुआ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स। 15 मिनट के हिसाब से देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा तो नीचे से फर्स्ट हाफ में तो बाइंग ही आएगी, या फिर यहाँ पे
फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करके ये ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। तो हमें ब्रेकडाउन के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो लग रहा है दैट इज़ निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में एक बार एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं क्या कर एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा सा सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया है। नेक्स्ट इसको यहाँ का सपोर्ट है, एक छोटा सा सपोर्ट है इसको यहाँ पे, और एक डबल टॉप स्ट्रक्चर बना के जा रहा है जिसका फाइनल टारगेट ये भी हो सकता है ना। तो जिगजैग करते हुए जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, रुक रुक के जाएगा। पहले ये वाला गैप फिल करेगा यहाँ से, और उसके बाद फिर ये फाइनल टारगेट इसका यहाँ पहला एम पैटर्न का जो टारगेट है वो यहाँ तक है, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये नीचे जाना चाहिए। आईसीआईसी बैंक में क्या दिख रहा है, अगेन इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर शॉर्ट। बैंक निफ्टी के जैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और ये लेवल जब तक होल्ड किया हुआ है इसने, इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम इसको यहाँ तक के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं, ये देन बाउंस देन डाउन। ओके, एसबीआई bearish engulfing evening star। ओके, इसके नीचे डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। रिलायंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, गैप फिल करके बैठा हुआ है, तो इसमें अभी कुछ खास करने को नहीं है। तो आईसीआईसी बैंक ही अगर ब्रेक डाउन किया तो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट लग रहा है सेल साइड के लिए। तो आईसीआईसी बैंक और बैंक निफ्टी पे ही हम कल फोकस करने वाले हैं। थैंक यू।